जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगत जय सुयाण प्रभु तीर्थयाराणं पश्चिमो जय जय पुल्लोगानं जय महब्बा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बख्शे बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। आज 2025वें नए वर्ष के अंदर 11 जनवरी को शनिवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। लेकिन विजय भाई कल 14 है, क्या करेंगे? कल 14 को संभावना नहीं बैठेगी। हाँ जी, तो आज हम यहाँ पर तीसरे शतक का प्रथम उद्देश्य जो है, जिसका मेन टाइटल दिया है विकुर्बणा, विकुर्बणा। अब यहाँ पर ये टाइटल जिस तरह से दिया है, विकुर्बणा शब्द का सीधा तात्पर्य है किन देवों की शक्ति कितनी है और कौन से देव अपनी वैक्रिय शक्ति से कितनी रिद्धि सिद्धि कितने प्रमाण में बना करके बता सकते हैं। तो जैसा कि आपने समझा है, देव गति और देवलोक के अंदर एक से ऊपर ऊपर वाले, एक से और उच्च कक्षा के ऊपर वाले कौन कौन देवता कैसे हैं, कितनी शक्ति वाले। तो यहाँ पर जो देवों के अंदर एक वेरिएशन जो बताया है देव गति में भी सबका, उसमें सबकी शक्ति प्रमाण में काफी अलग अलग, काफी अलग, और सबकी शक्तियों का वर्णन यहाँ करने से आपको पता चल जाएगा कौन किससे कितना बड़ा है, कौन किससे कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कौन किससे कितना ऊपर वाला है, किसकी विकुर्बणा कितने प्रमाण में पॉसिबल है। ये सारी बातें यहाँ पर जो है संग्रह की गई है। क्योंकि गौतम स्वामी नाम से मात्र अकेले इंद्रभूति गौतम एक ही नहीं है। गौतम नाम सरनेम वाले अग्निभूति भी है, गौतम सरनेम वाले वायुभूति भी है, तो नहीं। वो भी प्रश्न पूछते हैं भगवान को और भगवान सबके उत्तर दे रहे हैं। यहाँ देवों के बारे में कुछ जब पूछा गया तो जो विभाग यहाँ पर व्यंतर देवों का आया। अब व्यंतर बाण व्यंतर, इनकी भी दुनिया बहुत बड़ी है। अब व्यंतर गति, व्यंतर देव गति, अब यहाँ पर जो जो देवी देवता, जैसा कि पहले हमने भवनपति के अंदर की बात की थी लास्ट क्लास में, अब आज कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो इनके अंदर व्यंतर बाण व्यंतर आदि देवी देवता जो है वो किस प्रकार के कैसे कैसे देवी देवता हैं।
अब इनके अंदर 8 प्रकार के व्यंतर में एक जो है पिशाच भी है, भूत है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो डिवीजन के अंदर इनकी जातियां हैं ये सब। अब इनकी जातियां जो आपको जिस तरह से बताई गई है, तो ये समझिए कि ये एक विभाग आ गया यक्ष का। अब 24 तीर्थंकर भगवंतों के 24 यक्ष। भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर भगवंतों के 24 यक्ष। ऐरावत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर भगवंतों के 24 यक्ष। महाविदय के 20 तीर्थंकर भगवंतों के 20 यक्ष। 5 भरत में पांचों क्षेत्रों की 5 चौबीसियों के यक्ष। 5 ऐरावत क्षेत्र की पांचों चौबीसियों के 24 भगवान के यक्ष। वो ये ग्रुप है, इधर देखिए। इस ग्रुप में से ही इनकी नियुक्ति की जाती है। बस ये एक डिवीजन हो गया। इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, इनको शासन स्थापना, तीर्थ स्थापना के समय की जाती। अब जैसे कि आपने देखा आदिनाथ भगवान हुए, तो आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर के समय गोमुख यक्ष। अब यहाँ के इस जाति के डिवीजन के जो आएंगे उनके आगे यक्ष शब्द जुड़े। अब यक्ष में संख्या बहुत है, लेकिन इनके अंदर जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके होंगे उनको ही तीर्थंकर भगवंतों के शासन में यक्ष बनाया जाएगा। जिन शासन की जिम्मेदारी है, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इनकी जो वहां पर फीमेल व्यवस्था है देवियों की, उनको आप यक्षिणी बोलिए। इनके अंदर भी है ना। तो ये मुख्यतया व्यवहार जो ऐसा किया गया है, आपको लगा है। लेकिन अब इनके अंदर इनकी सबकी रानियां। अब इनका नाम ये आ गया व्यंतरी। अब ये पिशाची। अब ये डाकन शाकन बोलिए आप। ये है यक्षिणी, राक्षसी। अब यहाँ पर सबके साथ देवियां हैं, सबके साथ ये उनकी देवियां हो गई। तो जैसे यक्षों की व्यवस्था की, यक्षिणी की व्यवस्था की। 24 तीर्थंकर ये एक डिपार्टमेंट डिवीजन है, देख लीजिए आप। इन फ्यूचर जब जब कोई भी तीर्थंकर भगवान होने ही वाले हैं, उस समय फिर इनके अंदर से नए नए की व्यवस्था की जाएगी। अब जो सम्यक दृष्टि होंगे उनकी की जाएगी।
और वो जिम्मेदारी स्वीकारते हैं। अभी मैंने कहा कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए तो गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी। अब ये जरूरी नहीं है कि गोमुख यक्ष की ही पत्नी चक्रेश्वरी हो या न हो। वो वहां की महारानी जो भी है उनकी यक्षिणी के रूप में स्थापना की जाती। अब दुनिया में लोग ना बोल देंगे भाई साहब, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विजय भाई ये देख लो, भूत प्रेत व्यंतर सब आ गए कि नहीं आ गए? पुरुष मरे और वहां पुरुष बने तो भूत प्रेत कहलाएंगे, पिशाच कहलाएंगे, राक्षस कहलाएंगे। स्त्रियां मर करके जाएगी और वो वहां पर स्त्री बन जाए तो वहां जाकर के व्यंतरी है, डाकिन है, शाकिन है, ऐसा नाम होगा। अच्छा, पुरुष मर के जाके वहां पुरुष के रूप में देव ही बने ऐसा जरूरी नहीं है, देवी भी बन सकता है। स्त्रियां यहां से मर के जाकर जरूरी नहीं है कि देवी ही बने, देव भी बन सकती है। यहां स्त्री है उसका मतलब आगे जाकर स्त्री बनेगी ऐसा कोई नियम नहीं। कर्म बांधने पर है ना आखिर तो। आप जो जाने वाला जो कर्म बांधे, जैसा कर्म बांधे उस कर्म पर आधार है। आप कितना कर्म बांध रहे हो, किस कर्म की प्रकृति कितनी बांध रहे हो, कितने प्रमाण में बांध रहे हो, उस पर आधार। लेकिन ये बताई मैंने आपको व्यवस्था कहाँ है? हमारी पृथ्वी के नीचे अधोलोक में। अब सभी वहां जाकर के बनते हैं, कौन बनेंगे भाई साहब? बहुत सारे, बहुत सारे। मैंने लास्ट टाइम में कहा मैक्सिमम जाते व्यंतर जाति में जाए। अब आप रोज ही देख लो ना, रोज ही देख लो, धर्म करके ही जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है भाई, मरने वाले तो रोज सब मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, सर्व सामान्य लोग मर रहे हैं। अब इनके अंदर भी कैटेगरी तो है ना। 8 डिवीजन है, 8 डिवीजन के अंदर टॉप क्वालिटी कौन सी है, किसकी है, हल्की क्वालिटी किसकी है, सब प्रकार के। खाली गति उनकी वहां हुई है, वहां रहना करना है। और सभी व्यंतर अधोलोक में ही रहते हैं, ऐसा नहीं, हमारी धरती पर भी रहते हैं, आते जाते भी रहते हैं, भटकते भी रहते हैं। हिंदू धर्म ने जिसको, उन्होंने तो एक अलग ही व्यवस्था बैठा दी है, हिंदू धर्म में इतना डिटेल भी नहीं है साहब। वो ये कह रहे हैं हिंदू धर्म वाले कि यहाँ मृत्यु होने के बाद उसकी प्रेत योनि में वो भटकता ही रहे, वो जाता ही नहीं है, वो जीव ही नहीं जाता है, प्रेत योनि में भटकता रहता है, भटकता रहता है। अब उसका बेटा हर साल तर्पण करेगा, उनके लिए श्राद्ध करेगा, तब वो आगे जाएंगे, तब आगे। महावीर ना कह रहे, महावीर कह रहे कोई बेटे के तर्पण की आवश्यकता नहीं, किसी का तर्पण करने से कोई कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, कोई आगे जाना करना, ये सब गलत व्यवस्था है। जीव की मृत्यु हुई, सीधे जाकर वहां जन्म ले लिया है, आप जीवन जी रहे हो, बस बात पूरी हो गई। अब वहां की दुनिया देख लो आप, वहां की दुनिया बहुत गजब की दुनिया। हमारी मनुष्यों की बस्ती तो बहुत कम है ना, संख्या लिमिटेड फिगर वाली है। देव गति में तो असंख्य है, असंख्य। अब मृत्यु तो होनी है, मृत्यु होने के बाद लोग जाएंगे तो सही, जन्मेंगे तो सही। आप ना नहीं कह सकते हो, दुनिया के अस्तित्व को आप निषेध नहीं कर सकते हो। दुनिया का अस्तित्व है, वो है, बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, हमको दर्शन नहीं हो रहा है,
हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं जान पा रहे, वो हमारी मर्यादा है। दुनिया नहीं है ऐसा ना नहीं कह सकते हो, दुनिया बहुत बड़ी है भाई साहब, बहुत बड़ी। हमारे मनुष्यों की जातियां देख लो, इनकी जातियां वहां देख लो। ये इनका डिवीजन हो गया, इसके अंदर आप लाखों करोड़ों की संख्या देखिए आप, व्यंतर में करोड़ों की संख्या है, भूत प्रेत पिशाच के अंदर करोड़ों की संख्या है। वहां की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। उनका क्या करेंगे? अब मैं इधर का लिख देता हूं आपको। ये व्यवस्था जो है यहाँ की वाण व्यंतर की व्यवस्था, उनको एक अलग से डिवीजन दे दिया गया है। इनके अंदर जो है ये आप देख लो, अब वहां की दुनिया के अंदर यहाँ पर स्वरूप, વિજયભાઈ જે અહીંથી તમારી દીકરી લઈ ગઈ છે કોસ્મોલોજીની બુકમાં છે, આ બધું દેખાડી શકાય એમ છે। जी साहब जी। स्क्रीन के ऊपर उसमें से खोल करके व्यंतर का डिवीजन चित्र आदि दिखा सकते हैं। जी साहब जी। फालतू। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाण व्यंतर, इनकी भी 8 जाति है। अब ये काल महाकाल,
सूर्य प्रतिरूप, पूर्णभद्र, माणिभद्र, ये इनके अंदर आते हैं। आज जिनको हम माणिभद्र के रूप में यहाँ मान रहे हैं, तो माणिभद्र कोई यक्ष यक्षिणी में तीर्थंकर भगवान के या तीर्थंकर के शासन के नहीं, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है तपागच्छ के अधिष्ठायक। ये तपागच्छ के अधिष्ठायक के रूप में माणिभद्र वीर है। उनकी स्थापना उस समय में, उस काल में स्पेशली हुई है। अब कौन थे भाई साहब? यहाँ पर थे माणिकचंद सेठ थे। अब थे तब मनुष्य गति में थे, तब माणिकचंद सेठ थे। अब उनकी मृत्यु हो गई और वहां जाकर के माणिभद्र वीर बने हैं। तो जिन शासन के अधिष्ठायक के रूप में उनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, ऐसे इनकी वहां पर जो है व्यंतर, बाण व्यंतर आदि। अब बाण व्यंतर देवों में प्रत्येक इंद्र के 4-4 हजार सामानिक देव होते हैं, और 4 गुने अधिक इनके 16-16 हजार इनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। इंद्र आदि होते हैं ये। इंद्र इन द सेंस वो अपनी वहां की दुनिया के प्रेसिडेंट। आपके यूएस के अंदर वहां पर जो है बाइडेन के बॉडीगार्ड्स कितने हैं? अब थोड़े दिन में ट्रम्प आएगा, ट्रम्प के बॉडीगार्ड्स है कि नहीं? ऐसा वो वहां पर सरकार उनकी व्यवस्था दे रही है। सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था करके उनके लिए उनकी रक्षा करने वाले को नियुक्त कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर है 16-16 हजार इनके बॉडीगार्ड्स, 16,000। अब फिर बाद में इनका ऑर्डर देखते ही काम करने वाले भी तो है कि नहीं? सामानिक देवता वो 4-4 हजार है, बहुत बड़ी संख्या है। और त्रायस्त्रिंश और लोकपाल इनके नहीं होते हैं, और इनके 4-4 अग्रवेशिया होती है, 4 महारानियां एक एक के, 4 पत्नी जो है 4 महारानियों के रूप में वहां पर अग्रमेशी के रूप में कहलाती है सर। अब वो वहां की व्यवस्था है ना, देवलोक की वहां की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उनको वहां पर अपनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि संपत्ति जो वहां जाएगा उस तरीके से रहेगा। जो भी जाएंगे वहां पर, वहां की संपत्ति तो है, जाएगा तो जीव यहाँ से खाली हाथ जाएगा, वहां जन्म ले लेगा, वहां मृत्यु हो जाएगी, वहां से मरने के बाद फिर वापस नीचे उतर के इनको या तो तिर्यंच गति में आना या मनुष्य गति में आना है, जहां आकर के जन्म लो। कोई वहां से अपनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति समृद्धि को उठा के तो लाते नहीं है, या यहां से को उठा के वहां ले तो नहीं जाते। तो यहां पर ये कहते हैं इनकी वैक्रिय शक्ति कितनी होती है। अब सामानिक देव आदि इनके पास बहुत भारी संख्या में है। इतनी बड़ी संख्या जब इनके पास है, तो अब देखो जब इतनी संख्या है तो मनुष्य तो लिमिट है, मनुष्य संख्यात है, मर्यादित संख्या। मान लो कि सभी मनुष्य देव गति में चले जाए तो भी असंख्य नहीं हो सकता। हालांकि मनुष्य तो हमने देखा कि देव में भी जाते हैं, तिर्यंच में भी जाते हैं, मनुष्य में भी जाते हैं, नरक में भी जाते हैं। लेकिन एक बार अगर मान लो कि टोटल सभी मनुष्य देव गति में चले भी जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देवों की संख्या असंख्य है। तो मनुष्य में से जाएंगे तिर्यंच गति, पशु पक्षी में से भी देवी देवता बनने वाले बहुत हैं, बहुत सारे। नहीं तो असंख्य की संख्या होगी कहां से, कैसे होगी? फिर वापिस देव गति में से मरने के बाद वो आएंगे तो मनुष्य तेरे 2 में ही आ सकते हैं, तीसरा तो है ही नहीं, चांस से नहीं। अब ये वहां जाते हैं, शक्रेंद्र तिस्यक देव तथा शक्र के सामान्य देवों की रिद्धि
विकुर्वणा आदि का निरूपण अलग से किया है सर। अब आप सोचिए समझे कि देव गति और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी संख्या। चलिए अब हम ऊपर के देवों की इनसे जो है ज्यादा शक्ति वाले वो कौन है। अब वो आएंगे ऊपर, आपको महावै मतलब वैमानिक देव के अंदर आपको चलना पड़े, वहां से आपको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल विजय भाई नॉलेज है कि नहीं? साहब जी, आरती इज नॉट देयर, लेट मी कॉल हर। अच्छा अच्छा। अब हम चल रहे हैं यहां से ऊपर, देखिए समझे, ये है अब आपका वैमानिक देव। अभी पहले जो हमने बात की थी वो हमारी धरती के नीचे की बात। व्यंतर भानव्यंतर आदि यहाँ पर नीचे रहने वाले देवता थे, उनकी बात। अब यहाँ से आप बात देख लो कि ये ऊपर आ, यहाँ ज्योतिषी है। अब ज्योतिषी देवलोक के अंदर भी यहाँ की व्यवस्था भी अलग है। इनकी भी बात चली है ना। तो ये भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आदि है। अब इनके भी दो दो हैं, इनके भी तो इनके भी चार चार हजार सामानिक देव है, 16-16 हजार आत्मरक्षक बॉडीगार्ड्स है। इनकी एक एक की चार चार देवियां हैं। अब आप समझ लो भाई साहब, जब एक देव की चार देवियां हुई, मतलब देवियों की संख्या कितनी मल्टीपल है वहां पर। वहां की संख्या, देवियों की संख्या भी कितनी, चार गुने चार। अब आप ऊपर आ गए सर। अब ऊपर में क्या ध्यान रखना है, इधर आपको ये देखना है कि आप जैसे इनसे ऊपर ऊपर जाएंगे, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब क्या बता रहा हूं मैं, टॉप क्लास आते हैं। हर बात में टॉप क्लास बढ़ेगी।
ऊपर के देवी देवताओं की रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा, सत्ता बड़ी होगी वहां पर। ये बात जरूर समझ। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बात और समझ लो। वो क्या है, तो ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाओगे संख्या घटेगी, देवताओं की संख्या कम कम ऊपर होती जाएगी। अरे भाई साहब, इतना प्रबल पुण्य सबका उपार्जन होना तो चाहिए ना। इतने बड़े पैमाने में जब आपको वहां ऊपर पहुंचना है और इतनी बड़ी संख्या कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे? संभव नहीं है। फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे, देवियों की उत्पत्ति ऊपर आगे नहीं है। यहां तो एक एक के चार चार देवियां हैं, व्यंतर में, भवनपति में और ज्योतिषी में, और ये ऊपर सौधर्म ईशान देवलोक के भी एक एक की चार चार देवियां। इसके सिवाय भी अन्य देवियों की उत्पत्ति है, लेकिन एक लिमिट बाउंड्री आ गई भाई साहब। अब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो ये लिमिट यहां तक आ गई बस। पहले और दूसरे देवलोक तक देवियों का जन्म होता है, बाद में आगे नहीं। हाँ, अब बाद में जिनको ऊपर जाना है वो जाके आए, देवियां जाती है, जाना आना इनका होगा। वो कहाँ तक होगा, एक लिमिट आ गई बस यहाँ तक। एक लिमिट में आपको यहां तक जो डिवीजन बताया जा रहा है, ये हो गए यहां तक 12 देवलोक। 12 देवलोक को नाम दिया है, व्यवस्था दी है कल्पोपपन्ना। ये वहां की व्यवस्था है, कल्पोपपन्ना मतलब उनकी अपनी एक कल्प शब्द आचार विचार की सारी व्यवस्था उनको बताई गई। 10 प्रकार के देवता है ना, तो वहां पे आचार विचार की व्यवस्था, एक परमानेंट सिस्टम सेटिंग तो की हुई है ना। और कोई ध्यान में रखिए, कोई देवता कोई यहां से गए हैं, हाँ जी पुण्य जरूर ले गए हैं, लेकिन स्वभाव छोड़ के तो नहीं गए ना। मोहनीय कर्म यहाँ क्षय करके तो नहीं गए हैं। मोहनीय कर्म तो साथ में चल ही रहा है। कसाय मोहनीय है, नौ कसाय मोहनीय है, वेद मोहनीय है, ज्ञानावरणीय है, दर्शनावरणीय है। जो जो कर्म साथ में लेके गए, कर्म प्रकृति वो तो साथ में है। तो क्या करेंगे फिर? जैसी जैसी कर्म प्रकृति जिसने जो उपार्जन की है, वो सबको अपने अपने हिसाब से साथ में लेकर जाना है। जाओ। तो यहां आप क्या देखेंगे, ये भगवती सूत्रकार है। जब वायुभूति और अग्निभूति गौतम को दूसरी दो बात पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं। अब ये कितनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, तो बट नेचुरल है। इधर देखिए, ये जो व्यंतर आदि गान व्यंतर आदि है ना, ये ज्योतिष के हैं, ये भवनपति आदि के थे, तो इनसे तो अनेक गुनी ज्यादा इनकी जो है शक्ति भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, समृद्धि भी है। वहां उनके पास बहुत बहुत ज्यादा बड़ी, तो वो तो परमानेंट व्यवस्था है। देवलोक बने बनाए हैं भाई साहब, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अपना पुण्य उपार्जन किया है, वहां जाके जन्म लो, वहां के रिद्धि सिद्धि समृद्धि भोगो। आयुष्य पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, वहां से दुनिया छोड़कर चले जाओ, फिर वापस मनुष्य में आओ, पशु पक्षी में आओ, जिसमें आना है आओ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दूसरे गंधर्व गौतम अग्निभूति जो है वो आए, वंदना की भगवान को, और ज्योतिष के देवों की
महारिद्धि सिद्धि और उनकी विकुर्बणा शक्ति का सामर्थ्य कितना है, उसके बारे में भगवान को पूछा। तो भगवान ने बताया कि भाई देखो, 32 लाख विमान वासों को 84,000 सामानिक देव और फिर त्रायस्त्रिंशक देव और लोकपाल देव पर 3,36,000 आत्मरक्षक देव और दूसरे बहुत से देवों पर आधिपत्य स्वामित्व करता हुआ विचरण करता है। अब ये यहाँ के देवता है, शक्रेंद्र देवता है। अब उनकी विक्रिया करने का सामर्थ्य जो है, फिर चमरेंद्र की तरह सब जगह पर अलग अलग समझना है। अब भाई साहब, ये मैंने लिखा है जम्बू द्वीप, ये हमारी पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, ये जम्बू। लेकिन यहाँ के शक्रेंद्र, सौधर्म इंद्र, ईशानेन्द्र, अगर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके विकुर्बणा करने बैठे तो हमारे 1 लाख योजन के मेरू पर जम्बू द्वीप से भी 4 गुना ज्यादा, 4 लाख योजन जितनी शक्ति का विकुर्बणा करके दुनिया भर को दिखा सकते हैं कि देख लो मेरी शक्ति कितनी है। वो इतना बड़ा रूप करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर वैक्रिय शक्ति, केवल शक्ति के स्थान, अब उसकी विक्रिया करने की व्यवस्था कितनी बड़ी होती है। हे भगवान, ये जो विकुर्बण आदि करते हैं तो तिष्यक नाम के अनगा, जो प्रकृति से भद्र विधि निरंतर छठ करने वाले, तपस्या आत्मा को भावित करने वाले, पूरे 8 वर्ष तक सामान्य दीक्षा पर्याय पालने वाले महासल्लेखना करके और फिर यहाँ से 60 भक्त अनशन करके 6 दिन प्रतिक्रमण करके मृत्यु हुई, उसके सौधर्म देवलोक में गए, वहां पर जाकर के वो देव बने। इधर देखिए, सौधर्म देवलोक, उसका पूर्व जन्म क्या था। ईशान देवलोक, उसका पूर्व जन्म क्या था। भाई कहां से आए ये, वहां पर आए और सौधर्म देवलोक, विजय भाई बहुत बड़ी दुनिया है। 32 लाख देवताओं के अधिपति वहां के सौधर्म इंद्र, ही इज द वन प्रेसिडेंट। अब आपके वहां के यूएस के बाइडेन जो है, उनके पास में सत्ता कितने देश की है। अब ट्रम्प बोल रहे हैं वो आएंगे तो कैलिफोर्निया को वापस जो है, कनाडा को पूरे अमेरिका में, यूएस में मिला देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन वहां जाओगे आप, ये सबका परिचय कर लो, जिसको जहां जाना है तो वहां पर आपको परिचय हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा आप कहाँ जा सकते हो, आपको ये ख्याल हो। विजय भाई तुम्हारे सौधर्म देवलोक में जबू है तो एनु नॉलेज ले लो। चलिए जी, आपको दूसरे में जाना है आगे, वहां का नॉलेज ले लो। मतलब यहाँ से आपको मतलब पूरा जो है ना, ये मैप मिल जाएगा आपको, वहां दुनिया कितनी बड़ी है, क्या है, कितना क्या है। और आप जाके वहां के, तो ये भी पूछ रहे हैं, हे भगवंत ये कौन थे, ये सौधर्म देव लोग वहां पर जाके देव बने, इनकी पास्ट लाइफ क्या थी। भगवान कह रहे ये तिष्यक नाम के जैन साधु बने थे। पास्ट लाइफ में तिष्यक नाम के जैन साधु बने थे, बहुत सरल आत्मा थे, और हमेशा छठ के पारने, छठ बेले के पारने बेले 2-2 उपवास कॉन्स्टे करते थे। फिर तपस्या को करते, आत्मा को भावित करते थे। पूरे 8 बरस तक उन्होंने दीक्षा का पालन किया है। लास्ट में 1 महीने तक उन्होंने संलेखना की है, आत्मा को संयुक्त बिल्कुल करके, और 60 भक्त टंक अनशन करके, और फिर अपनी तरह से संतारा करके प्रतिक्रमण करके मृत्यु हुई। और ये मृत्यु के बाद में सौधर्म देवलोक में जाकर के देव बने। तो मतलब ये है कि पास्ट लाइफ आपकी क्या है, कैसी है, कौन जाकर के कहाँ देव बन करके रह सकते हैं, ये बातें बरोबर आपको समझाएगी।
अब वो वहां पर उत्पन्न होने के बाद तिष्यक देव 5 प्रकार के पर्याप्तियों आहार आदि वाले हुए, और फिर वहां पर जब इकट्ठे होकर के सामानिक परिषद के देवों ने दोनों हाथ जोड़कर एक 10 नख अंगुली इकट्ठे करके विजय विजय शब्द से बधाए, एवं देवानुप्रिय ने यह दिव्य देव रिद्धि दिव्य देव दुंदवी देव द्युति उपलब्ध किए, प्राप्त किए है, देव प्रभाव उपलब्ध किया है, सन्नु किया है, दिव्य देव वृद्धि और देव प्रभाव देवानुप्रिय से। तो यहाँ पर जैसी वृद्धि आपको प्राप्त हुई है उस हिसाब से वहां पर तिष्यक देव कितनी महारिद्धि वाला है यावत। तो क्या होता है विजय भाई कि एक बार वहां जाके आपने प्रवेश किया, अब वहां तो प्रेगनेंसी पीरियड तो 48 मिनट का ही है, और 49th मिनट में जन्म लेते ही यू आर नियर अबाउट द 16th और 18th ईयर्स, यंगस्टर के जैसे ही दिखाई देने वाले। तो वहां पर कई देवता देवियां आपके सामने आप करके आपका स्वागत करेंगे, वेलकम, और फिर वेलकम करके आपको जो है वो वहां का परिचय देंगे। हाँ जी, आप पधारे हैं, आप कहाँ आए हैं, कहाँ से आए हो, और कहाँ पधारे हो, हमारा देवलोक कैसा है, आप जहाँ करके रह रहे हो देखो ये परिचय कर लो, ऐसा है ऐसा है ऐसा। बोलो कितनी बड़ी बात है साहब, आपका स्वागत करेंगे। फिर वो तिस्यक देव महारिद्धि वाला है यावत महाप्रभाव वाला है, अपने विमान पर 4,000 सामानिक देव को, 4 अग्रमशियों को देवियों को, 3 परशुराम सभाओं को, 7 सैन्य को, 7 सेनाधिपति, 16,000 आत्मरक्षक देव और बहुत से वैमानिक देवों और देवियों से आधिपत्य स्वामित्व एवं नेतृत्व करता हुआ विचरण करता है। वह तिष्यक देव ऐसी महारिद्धि वाला है, इतनी विकुर्बणा करने में भी वो सक्षम है। ये उनके लिए जैसे कि कोई यहाँ पर इस तरह से जाए तो वहां पर उनको इसी तरह से रहना। ये तिष्यक देव को इस प्रकार की विकुर्बणा शक्ति, ये सिर्फ उनका एक विषय है, विषय मात्र। तो ये अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने बैठे, विकुर्बणा मतलब अपनी एनर्जी शक्ति वो दिखा करके इतना बड़ा विस्तार कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं तिष्यक देव को इतनी महारिद्धि वाला विकुर्बणा करने की शक्ति रखता है, तो हे भगवान देवेंद्र देवराज शक्र वो दूसरे सब सामानिक देव कितनी महारिद्धि सिद्धि रखता होगे। अगर वहां का एक देव अगर इसकी इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि है, तो बाकी के वहां जो इंद्र है उनकी तो कितनी होगी, ये सोचिए ना आप। तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार तिष्यक देव की अविकरुणा शक्ति आदि है, तो शक्रेंद्र के समस्त सामानिक देवों की रिद्धि विकुरुणा शक्ति आदि के विषय में अब देवराज शक्र और प्रत्येक सामानिक देव का विषय, तो यहाँ पर इनकी विकुरुणा शक्ति नहीं करते हैं ऐसा बहुत ज्यादा है। तो शक्रेंद्र, अब यहाँ के स्वामी ये शक्रेंद्र महाराज त्रैश्रिंशक देवता है, लोकपाल देवता है, उनके भी 4 4 रानियां वगैरह हैं। फिर चमरेंद्र देव की तरह से, और यहाँ पर अलग से वैकरी शक्ति का, तो 2 2 संपूर्ण जम्बू द्वीप को अपनी रिद्धि से भर सके इतनी बड़ी उनकी शक्ति है। एक जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, ऐसे 2 लाख योजन वाले 2 2 जम्बू द्वीप को भर सके अपनी रिद्धि सिद्धि से दिखा सकते हैं। क्या लाया, इतनी बड़ी उनकी शक्ति है। अब यहाँ पर जो है ये सौधर्म देवलोक के इंद्र, अब वो शक्रेंद्र है, सामानिक रूप से उत्पन्न तिष्यक देव और शक्रेंद्र के सामानिक आदि देव वर्ग की रिद्धि आदि विकुर्बणा की गई। तो यहाँ पर आपने देखा देवलोक वैमानिक देवों का इंद्र। अब यहाँ पर प्रज्ञापना सूत्र में वज्रपाणी पुरंदर, अब इंद्र के अलग डिफरेंट सिमिलर नेम्स हम जैन लोग अपने आगम शास्त्रों में, फिर नॉन जैन्स के हिंदू धर्म के अंदर भी किन किन
ग्रंथों में इंद्र महाराज के लिए डिफरेंट अनदर नेम्स। कोई वज्रपाणी कहते हैं, कोई पुरंदर कहते हैं, कोई शतक्रतु कहते हैं, कोई सहस्त्राक्ष कहते हैं, कोई मघवा, ऐसा भी नाम शास्त्र में आता है। पाक शासन, दक्षिणार्थ लोकाधिपति, 32 लाख विमानों का अधिपति, ऐरावत वाहन वाले सुरेंद्र, शक्रेंद्र, ऐसे अलग अलग इंद्र के बहुत सैकड़ों नाम। जैन धर्म के अंदर प्रचलित नाम जो है उससे हिंदू धर्म के वेद वेदांतों में और ही अलग नाम मिलेंगे, लेकिन ऑल आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर द वन पर्सन। वो है यहाँ पर सौधर्म देव। अब शक्रेंद्र के आवास स्थान, फिर उनके विमान, विमानों के आकार, फिर वर्ण गंध रस स्पर्श आदि, फिर उनके शरीर, श्वासोश्वास, उनकी आहार, उनकी लेश्या, उनका ज्ञान अज्ञान, दर्शन कुदर्शन, उपभोग, वेदना, कसाय, फिर समुद्घात, सुख, समृद्धि, वैक्रिय शक्ति, हो इतना सारा वर्णन जो है अद्भुत किया। और वो वर्णन उसमें जैसे भगवती सूत्र में वैसे ही, विजय भाई बिजू नाम लखी लो, एक पन्नवना सूत्र प्रज्ञापना सूत्र में भी है। भगवती सूत्र पूरा हो जाए उसके बाद में आप प्रज्ञापना सूत्र शुरू करना आगम। और ऐसा जरूरी नहीं है अरुण विजय के पास अभी आप भगवती सूत्र चालू करें तो एक दूसरी सेकंड वाचना प्रज्ञापना सूत्र भी की भी करिए। अब मेरे पास तो आप खाली सैटरडे संडे 2 ही दिन तो रहते हैं, बाकी के भी वीक डे दूसरे बहुत है, उनमें से भी करिए। नहीं तो क्या है, आयुष्य पूरा हो जाएगा, इतने 45 आगम शास्त्र सब कब पूरा करेंगे आप। और मेरे को आपने भगवती सूत्र ऐसा पकड़ा दिया है कि अब 100 साल लगे तो पूरा नहीं होगा, मैं क्या करूं। तो बाद में दूसरे दो दो सब दिन, सप्ताह के 2 दिन और दूसरे 2 दिन और प्रज्ञापना पन्नवना सूत्र है, दूसरे भी आगम है, वो भी शुरू कर दीजिए सर। अब देखिए तिष्य कणगार के सामानिक देव के उत्पन्न प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए शक्रेंद्र के रिद्धि आदि के विषय में तो यहाँ पर वो विशेष रूप से अग्नि कुमार अग्निपुत्री गौतम पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये जो मनुष्य देव मनुष्य लोक से मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात देवलोक में जाकर देव शरीर की रचना करते हैं। अब इस प्रक्रिया का वर्णन जो है, फिर कर्मबद्ध आत्मा है तो भाई कर्म तो साथ में लेकर ही जाएंगे आप, तभी तो वहां के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेंगे, फिर आहार लेंगे, शरीर बनाएंगे, इंद्रिया बनाएंगे, आदि रूप बनाएंगे, फिर शरीर बनता है, पर्याप्तियां 6 हैं और ये सब वहां पर सब बना लेते हैं सब। अब इस तरह से उनका उपार्जन किया हुआ जो कर्म वो साथ में चलता है, तो वहां जाकर के उनको इस तरह से उपलब्ध प्राप्त तो करना ही पड़ेगा सब। अब आइए बात आगे चले। ईशान इंद्र, कुरुदत्त पुत्र एक देव है वहां पर। फिर सनत कुमार इंद्र से लेकर अच्युत इंद्र तक के इंद्रों एवं उनके सामानिक आदि देव वर्ग की रिद्धि विपुल गुणा मैंने आपको बताया कि आगे चलिए। अब कौन कौन सा देवलोक कहाँ कहाँ है, ये आपको एक बहुत अच्छी डिटेल में सारी जानकारी दी जा रही है। संजय जी लिख के रखो आप, आपको कहाँ जाना है, फिर वहां जाने का निर्णय करना आप पहले उस हिसाब जी से। तो जी सर। यहाँ पर ये भी जो है दूसरा देवलोक ये, फिर ये बात चली साथ, तीसरा देवलोक यहाँ पर ये आएगा, चौथा देवलोक यहाँ पर ये आएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये पांचवा देवलोक आता है, ये छठा देवलोक आता है, ये सातवां देवलोक है, ये आठवां देवलोक आता है। आप कितने ऊपर तक जो है सब देवी देवता अलग अलग वहां पर है, और सब जो भी है तो क्या कह रहे हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सबकी कितनी बड़ी शक्तियां हैं, कितनी प्रबल शक्तियां हैं इनकी, समझेंगे।
फिर इनकी विकुर्बणा करने की शक्तियां कितनी प्रबल है। तो ये देवेंद्र देवराज ईशान इंद्र इतनी बड़ी रिद्धि से युक्त है। अब विकुर्बणा शक्ति इनकी देखिए, तो यहाँ पर विकुर्बणा शक्ति से कह रहे हैं, वक्र अपने स्वभाव से बहुत सरल है, विनीत है, निरंतर। तो जिनकी बात कर रहे हैं, कौन बने ये ईशान इंद्र, कौन बने हैं ये, वहां पर कैसे बने, इतनी बड़ी इनकी शक्ति कहाँ से कैसे आई। तो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि ये एक विशिष्ट आत्मा जो यहाँ पर साधु जीवन में तपस्या कर रहे थे, उनकी बात चल रही है। तो वो कौन थे कि जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या साधना की और वो जाकर ईशान इंद्र बन गए। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत सरल परिणामी आत्मा थे और निरंतर अठम तेले के ऊपर तेला कर रहे थे। फिर उसकी तपस्या के ऊपर पारने में आयन भी कर रहे थे। कठोर तपस्या, आत्मा को भावित कर रहे थे। एक बात जरूर समझ लो विजय भाई, जो जाकर वहां पर जो प्रेसिडेंट बनते हैं, इंद्र बनते हैं, वो कंपलसरी जो है सम्यक दृष्टि ही। Always all the president of the heaven, they are all compulsory samyak drashti. What about the other people, देवता जो बनते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके अंदर मिथ्यात्व बहुत हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि सभी का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंद्र का कंपलसरी है। अब वो सूर्य की आतापना भी लेने वाले थे, और फिर अंतेवासी कुरुदत्त पुत्र उनका नाम था, साधु महाराज थे। साधु महाराज का नाम ही ऐसा है, कुरुदत्त पुत्र। 6 महीनों तक उन्होंने साधु जीवन का पर्याय का पालन करके और 15 दिन तक संलेखना करके और आत्मा को संसेवित संयुक्त करके 30 भक्त 30 तरह उपवास करके, संथारा करके, छेदन वेदन करके और आलोचना एवं प्रतिक्रमण करके समाधि मरण हुआ। तब वो जाकर के देवलोक के अंदर यहाँ पर ईशान इंद्र बने। यहाँ मैंने बताया था सौधर्म देवलोक के अंदर 32 लाख कॉन्टिनेंट्स है, और ईशान देवलोक के अंदर 28 लाख 28 लाख कॉन्टिनेंट्स, वहां के बड़े बड़े देश है, और सबका एक बेसिक प्रेसिडेंट जो है वो है ईशान इंद्र। तो कौन जाकर के यहाँ से बनते हैं, जैसे इनकी हिस्ट्री बताई वैसे इनकी हिस्ट्री बता रहे हैं। कुरुदत्त पुत्र नाम के साधु महाराज इतनी बड़ी दीर्घ तपस्या करने वाले वहां जा करके देव बनते हैं। अब इस संबंध में ये वक्तव्य है, विशेषता जम्बू, वो डबल डबल दो दो जम्बू द्वीप के जितनी 2-2 लाख योजन के विस्तार वाले जम्बू द्वीप के जितनी अपनी विकुर्बणा करके सब कुछ भर सकते हैं, इतनी बड़ी उनकी शक्ति है। अब आगे बढ़िए, इसी तरह ईशान इंद्र के तरह से उनके सामानिक देव पितराश्रिंशक देव, लोकपाल देव, अग्रमहिषिया, रानियां वगैरह काफी बहुत बड़ी है। हे गौतम, क्या बताएं, देवेंद्र देवराज ईशान की अग्रमहिषिया इतनी, और विकुर्बणा केवल विषय। अब ये इनकी शक्तियों की बात बहुत ज्यादा है। चलो भगवान, अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। महेंद्र देवलोक, ब्रह्म देवलोक, सानत कुमार देवलोक, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि इसी पर सनत कुमार देवलोक के देवेंद्र की रिद्धि सिद्धि तक, वहां तक आप समझेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। सामानिक देव, त्रैसिंशक लोकपाल एवं अग्रमहिष्या, विकुर्बणा शक्ति, सब डबल 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 होता जा रहा है। सनत कुमार से लेकर ऊपर के देवलोक तक लोकपाल, असंख्य द्वीप समुद्रों तक उनकी जो है अपनी वैक्रिय शक्ति है। ये हो गई यहां तक असंख्य। अब इसकी शक्ति और ज्यादा है, और ज्यादा है।
तो उनका एरिया भी और ज्यादा एरिया बढ़ जाता है। अपनी महेंद्र देवलोक तक के सामानिक आदि देवों की रिद्धि के विषय में भी अब वहां पर चार चार जम्बू द्वीप तक भर सकते हैं। ब्रह्म देवलोक जानिए तो वहां पर यह है कि वो आठ आठ जम्बू द्वीप के जितनी शक्ति अपनी विकुरुणा भर सकते हैं। लांतक देवलोक तक देखिए, फिर वापिस वहां से आठ जम्बू द्वीप से अधिक स्थल तक अपनी शक्तियां जो है वो रिद्धि सिद्धि प्रकट कर सकते हैं। महाशुक्र देवलोक तक, सातवें देवलोक तक देखिए, और वहां पर 16 जम्बू द्वीप तक अपनी शक्तियां प्रकट कर सकते हैं। फिर सहस्त्रार देवलोक जो आठवां देवलोक है, ये चार हो गए, ये आठवां देवलोक आया सहस्त्रार देवलोक तक। बहुत बड़ी शक्ति है इनकी। फिर इसी प्रकार प्राणत देवलोक तक देखेंगे तो देव वर्ग की रिद्धि सिद्धि डबल मल्टीप्लाई होती जा रही है। 32 जम्बू द्वीप के जितनी शक्ति तो वो यूं खोल के भर सकते हैं। फिर अच्युत देवलोक तक, 12वें देवलोक तक आप देखेंगे तो इनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये इसी प्रकार जो है कई जम्बू द्वीप के दुगने दुगने चौगुने शक्ति वाले और 10 गुने 32 लाख जो है 32 जम्बू द्वीप तक अपनी शक्तियों को प्रकट करके भर सकते। बहुत बड़ी बात चल रही है। अब देव लोगों का वर्णन है। अब यहाँ से हमको तो कोई दिखने वाले नहीं है, ना दिखाई दे उसकी बात नहीं है। केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी स्वयं जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इनके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। साहब बोलिए। साहब जी, आप सोच समझ के ही पूछना है। पहले प्रश्न आपका पहले सही कर लो, नहीं फिर साहब जी मत करना है। पहले अपना प्रश्न पहले नक्की कर लो। नहीं, मैं विद्याधर देव के बारे में पूछना चाहता था। तो अभी जो बात चल रही है ना उसका अनुसंधान जोड़ के बोलिए। अभी इनकी बात चल रही है। गो अहेड निखिल भाई। साहब जी, आज मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, उसको क्वेश्चन है, वो अभी उसके क्लास में देवलोक के टाइप का वो बताया, तो आज व्याण व्यंतर आया तो उसको बिठाया। तो आपने जो आगे बताया ना कि देर आर 8 टाइप्स ऑफ वाण व्यंतर, काल महाकाल स्वरूप प्रतिरूप। शी आस्क अ क्वेश्चन व्हेन यू सेड के ईच देवलोक को, ईच ईच व्याण व्यंतर को 16,000 बॉडीगार्ड्स होते, तो उसका क्वेश्चन था कि वो अगर घोस्ट है, वाण व्यंतर पावरफुल है, तो व्हाई डू दे नीड 16,000 बॉडीगार्ड्स, उसका क्वेश्चन है। नहीं, जरूरी नहीं पहाड़ पर रहने का मैंने बोला है। बड़े नहीं नहीं, बड़े वाण। पैलेस, पैलेस उनके बड़े बड़े पैलेस होते हैं सब। जी। वहां जहां रहते हैं उनके पैलेस का वर्णन सुनो, और फिर एक दूसरे दूसरे वहां पर लड़ाई झगड़े युद्ध मारा मारी वॉर बहुत चलता है। सबको कंपलसरी चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। जी। कोई हमारी तरह से भाई साहब कोई वितरागी तो बने नहीं है। सब कसाय तो रागद्वेष तो कसाय साथ में लेकर गए हैं, और सबके वहां लड़ाई होना युद्ध होना तो कॉमन बात है। वहां की दुनिया बहुत गजब की है। समझौता। आचार्य जी। मथे वर्णमाला जी, क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बताया कि ईशान देवलोक में साधु महात्मा गए, बहुत तपस्या करके गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको ये 4 देवियां और ये सब, ये विलास उन्होंने तो नहीं मांगा, फिर उनको मांगना नहीं है ना। उनकी तपस्या से इतनी निजरा नहीं हुई, कर्म क्षय उतना नहीं हुआ, तो जो पुण्य उपार्जन हुआ वहां जाकर के उनको पोस्ट मिल गई। Suppose the Trump is coming and he is not demanding for the bodyguards and less, but the government is giving all the facilities for them. Who is the president of the whole US? तो फिर उनको तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहां के सारी व्यवस्था है। कोई डिमांड थोड़ी करनी है, वो तपस्या कर रहे थे अपनी,
लेकिन सब तपस्या कर्मक्षय कारक नहीं हो पाई, और इतना कर्मक्षय नहीं हुआ कि वो मोक्ष में जा सके, तो फिर कहीं तो उत्पन्न होना ही है, ऐसा जाना तो पड़ेगा। तो फिर वहां की जो व्यवस्था है वहां जाकर उस व्यवस्था में रहेंगे। जी। Go ahead, Sunita ji. हाँ, महाराज साहब, मेरा प्रश्न था, ये 64 इंद्र जो है आपने बोले कंपलसरी सम्यक दृष्टि वाले होते हैं, क्या वो शायिक सम्यक भी रहेंगे महाराज साहब? नॉट पॉसिबल, क्षायोपशमिक है सबका। क्योंकि क्षायिक सम्यक तो हो जाए तो फिर तो सीधा 3 जन्म में मोक्ष में जाना है। तो फिर महाराज साहब वो इधर से अगर शायिक सम्यक भी प्राप्त कर दे, उनका पुण्य उपार्जन ज्यादा है, तो वो देव गति से दिन वापस। क्षायिक सम्यक्त्व पुण्य से कभी नहीं मिलता है। क्षायिक भाव से मिथ्यात्वमोनीय कर्म की निजरा होगी तब क्षायिक सम्यक। और देवलोक मोक्ष नहीं है, देवलोक से तो गिर के नीचे आना ही आना है। कंपलसरी देवलोक से उतर के मनुष्य जन्म में आना है। यहाँ आके साधना करो, कर्मक्षय करो, फिर आप क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करो, मोक्ष में जाना हो तब की बात है। इतना कॉमन जनरल पॉसिबल नहीं है। तो मोक्ष देवलोक में शायिक सम्यक्त्व हो सकते हैं, उधर हो नहीं? आप यहाँ से लेके जाइए, हो सकने का करे तो बात पॉसिबल है, कोई निषेध नहीं है। श्रेणिक राजा यहाँ से लेकर के नरक में गए, तो फिर देवलोक में तो जाने का कोई ना नहीं है, लेकिन वहां जाके पॉसिबल हो जाएगा ये सब। क्यों महाराज साहब, वो तो तीर्थंकर भगवान के पास भी जाते हैं ना, जाने इंद्र से देव तो। जाने से क्या होता है, ये क्या बात कर दी आपने? रोज जा सकते हैं, जाने भगवान के पास जाने की देश ना सुन के वापिस चले जाते हैं। लेकिन आपको इतनी निजरा करनी पड़ेगी तब जाकर क्षायिक सम्यक तो होगा, नहीं तो नहीं। इतना इजी नहीं है, इतना पॉसिबल इजी नहीं है भाई साहब, समझे? थैंक यू महाराज साहब। लीला जी। हाँ जी महाराज जी, मेरे को ये क्वेश्चन था, जैसे आदिनाथ भगवान ने आपने गोमुखी यक्ष का बोला था और चकेश्वरी देवी यक्षिणी बोली थी, तो महावीर स्वामी के महाराज जी कौन से थे? महावीर स्वामी के ब्रह्म यक्ष है और सिद्धायिका देवी है। 24 की सबके है ना, अलग अलग, सबके अलग अलग। ब्रह्म यक्ष है, मातंग भी दूसरा नाम है, और सिद्धायिका देवी बोलते हैं सब। सिद्धायिका देवी। हाँ जी, हाँ। खुशबू जी। मदन वंदना साहब जी, मेरे 2 प्रश्न थे। फर्स्ट ये था कि इंद्रदेव और चक्रवर्ती में डिफरेंस क्या है? अरे चक्रवर्ती हमारी धरती पर जो किंग होते हैं 6 खंड के, पूरे भरत क्षेत्र के जो होते हैं वो मनुष्य है, चक्रवर्ती बनते हैं। और जो देवलोक के अंदर देवता है वो इंद्र बनते हैं। हमारे यहाँ इंद्र नहीं होते हैं। और चक्रवर्ती से भी बड़ी बहुत अनेक गुनी शक्ति जिनकी होती है वो इंद्र कहलाते हैं। इंद्र इज द प्रेसिडेंट ऑफ द हेवन। ओके। और साहब जी, दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि ये जो इंद्र होते हैं देवलोक में, वो ऑलरेडी सम्यक दर्शी होते हैं, तो फिर वो लोग के आपने ये भी बताया कि उनकी 4 वाइफ्स होती है, तो 4 वाइफ्स होगी तो राग द्वेष बढ़ेगा, तो वापस वो बढ़ेगा, वहीं पे सर्कल। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन इंद्र तो बनेंगे ना। इसमें क्या, 4 वाइफ होने से उनके सम्यक दर्शन को धक्का नहीं लगता है। संसार तो चलाना है ना, अब क्लेश कैसा है, राग द्वेष करना नहीं करना वो अपने को देखना है। ओके, थैंक यू हाँ, सर। 4 वाइफ होने से ही सब कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है। यहाँ से उसके बजाय तो यहाँ चक्रवर्तियों की कितनी वाइफ होती है। निखिल भाई। नहीं, मैं वो सुनीता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना क्षायिक सम्यक्त्व का, तो मैं जस्ट कहना चाहता था कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने बिफोर दे वर बोर्न एज तीर्थंकर, दे हैड साहिब जी क्षायिक सम्यक्त्व, राइट? जब वो प्राणत देवलोक में गए, वो लेके गए थे वहाँ पे। अरे भाई, क्षायोपशमी भी तो लेके जाते हैं ना, ये क्या बात कर दी आपने?
कंपलसरी थोड़ी है कि क्षायिक हो गए तो ही जाना। तो साहब जी ऐसा हो सकता है तो तीर्थंकर के जन्म में ही उन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया? जब लास्ट में शपथ श्रेणी प्राप्त करेंगे तब की बात है। क्षायिक सम्यक भी नहीं हो तो तीर्थंकर बन ही नहीं सकते, ये आप गलत दिमाग में से निकाल दो। अच्छा क्षायोपश्मिक वाले भी होते हैं, तीर्थंकर भी क्षायोपश्मिक वाले ही बनते हैं। जब शपथ श्रेणी करेंगे तब क्षायिक भाव का होगा। हाँ, ये जरूर है कि उनका क्षायोपश्मिक भी इतना सॉलिड है कि अब नहीं जाएगा ना, तीर्थंकर नाम कर्म साथ में जुड़ गया, बंध गया। ये तो तीसरे जन्म में महावीर स्वामी का क्षायोपश्मिक था इसलिए गया। तो साहिब जी 25 में जन्म में महावीर स्वामी के जब वो ऋषि उन्होंने मासक श्रमण किया था तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, लेकिन सम्यक दर्शन क्षायिक कर लिया ऐसा उल्लेख नहीं है। अच्छा ओके। साहिब जी देवलोक में कोई देव कोई किसी भी प्रकार का धर्म करते हैं? बहुत करते हैं, कैसे करते हैं? बहुत करते हैं। उनका सम्यक दर्शन का धर्म है, तीर्थ यात्रा का धर्म है, भगवान के समोत्सर में जाने का, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार। खाली चारित्राचार नहीं है, तपाचार नहीं है, सामायिक प्रतिक्रमण नहीं है और उपवास शामिल नहीं है, बाकी सब करते हैं। वहां पर जप करेंगे कि नहीं, नवकार मंत्र का जप करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, जिन वाणी श्रवण कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और जिनको बिल्कुल नहीं करना है वो मिथ्यात्वी बोलते हैं, हम इनको भगवान ही नहीं मानते, वो अलग बात हो गई। वो पुण्य से जाकर देव गति प्राप्त करना है ना, कोई जरूरी थोड़ी है। मिथ्यात्वी भी बहुत है। आज जाके आप सिमंदर स्वामी को पूछिए, भगवान देवलोक के अंदर मिथ्यात्वी ज्यादा है कि सम्यक्त्वी ज्यादा है? तो नीचे के भवनपति आदि में बोलेंगे 80% मिथ्यात्वी, ज्योतिष में आएंगे बोलेंगे 70% है, वैमानिक में आएंगे बोलेंगे 60% है, ऊपर चढ़ोगे बोलोगे 50% मिथ्यात्वी है। अब उसका क्या करेंगे? पुण्य तो उपार्जन किया है ना, वो तो जाके देव तो बन गए। अब कंपलसरी थोड़ी है कि धर्म होना चाहिए कि देव गति में वहां पर सम्यक तो होना चाहिए, नॉट कंपलसरी। जी साहब जी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब सागुणम, एष पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिवाग्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म जय जयति शाश्वत। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। त्रिकाल साहिब जी त्रिकाल वंदना मध्य प्रणाम जय साहेब सातामा रेजो बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदामि महाराज साहब सुख सता भाव त्रिकाल वंदना साहिब जी सातामा रहेजो। त्रिकाल वंदना साहिब सुख साता रहेजो। त्रिकाल वंदना साहिब जी सुख साता रहेजो। त्रिकाल वंदना साहिब जी सुख साथ। Thank you all. No class tomorrow, and so we'll see you next weekend. Jai Jineन्द्र।